प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष सिद्धांत के ऊपर। जब आज मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था तो एक सिद्धांत परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा। हालांकि मैं इसे बहुत पहले से अपने जीवन में अप्लाई करता हुआ आ रहा हूं और इस सिद्धांत के द्वारा मैंने बहुत सी आशीषों को पाया है, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखा है। मैं चाहता हूं कि इसे आप सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। भजन संहिता की किताब उसका 70 अध्याय और उसका 4 और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, जितने तुझे ढूंढते हैं हे परमेश्वर, जितने लोग तेरे खोजी हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं, तेरे पीछे चल रहे हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, उनके लिए लिखा है कि वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। ये भजनकार कह रहा है, उसकी एक तरीके से प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, जितने लोग तुझे फॉलो करते हैं, जितने लोग तेरे पीछे चल रहे हैं, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, वे लोग तेरे कारण, तेरे कामों के कारण हर्षित और आनंदित हों। आप जानते हैं हर्षित और आनंदित कब होगा व्यक्ति? जब परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। जब परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है तब व्यक्ति आनंदित होता है, हर्षित होता है। तो इसलिए भजनकार कह रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे कारण, तेरे कामों के कारण, तेरे अनुग्रह के कारण, तेरी दया के कारण, तेरे आश्चर्य कर्म के कारण जो लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो लोग तेरे पीछे चलते हैं, वे आनंदित हों, हर्षित हों, खुश हों और आनंदित हों। वो अपने जीवन में खुशहाल रहें, आनंदित रहें हमेशा। ये उसकी एक प्रार्थना है। और आगे एक वो बहुत बड़े रहस्य को खोलता है, लिखा है, जो तेरा उद्धार चाहते हैं हे परमेश्वर, जो तेरा उद्धार चाहते हैं, जो छुटकारा चाहते हैं, जो अपने जीवन में तेरे कार्यों को होते हुए देखना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, वो एक काम करें। और वो काम भजनकार ने समझाया, वो काम यह है कि वे निरंतर कहते रहें। निरंतर, हमेशा वो अपने मुख से कुछ शब्द, कुछ बातों को कहते रहें। वे हमेशा कहते रहें। कौन? जो लोग छुटकारा चाहते हैं, जो लोग चंगाई चाहते हैं, जो लोग उद्धार चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कामों को करे, वे लोग अपने मुख से हमेशा इन बातों को कहते रहें। क्या बातें हैं? लिखा है कि परमेश्वर की बड़ाई हो। एक बहुत गहरा सिद्धांत है। जो चाहता है कि परमेश्वर उसके जीवन में काम करे, वो इस बात को निरंतर कहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यानी कि भजनकार कह रहा है कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, उन्हें चाहिए कि वे परमेश्वर की बड़ाई को करें, वे उसकी स्तुति को करें। अब कैसे हम परमेश्वर की बड़ाई को कर सकते हैं? कैसे? बड़ाई मीन्स उसकी तारीफ करना। नॉर्मल भाषा में यदि मैं कहूं, उसकी महिमा करना, उसकी तारीफ करना। और भजनकार कह रहा है कि जो लोग छुटकारा चाहते हैं, यानी कि ये लोग कैसे लोग हैं? जो प्रॉब्लम्स में हैं, जो दुखों में हैं, जो निराशाओं में हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, उन लोगों के लिए भजनकार कहता है, यदि तुम इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, यदि तुम इस स्ट्रगल से बाहर निकलना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, तो तुम्हें एक काम को करना है। तुम्हें निरंतर इस बात को कहना है कि परमेश्वर की बड़ाई हो। मीन्स निरंतर तुम्हें परमेश्वर की बड़ाई को करना है, निरंतर तुम्हें परमेश्वर की तारीफ को करना। जब मैं इसे मेडिटेट करने लगा, मैंने कहा, प्रभु, कैसे हम तेरी बड़ाई को करें? अक्सर यदि आप अपने आप को देखें, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप परमेश्वर की बड़ाई कीजिए,
तो मैं सोचता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास गिने चुने बातें हैं बस। कोई कहेगा प्रभु उद्धार करने वाला है, कोई कहेगा वो दया करता है, कोई कहेगा वो अल्फा है, कोई कहेगा वो सृष्टि का रचयिता है। लेकिन उसकी बड़ाई करना, उसकी तारीफ करना, उसकी महिमा करना, ये प्रभु चाहते हैं कि विपरीत समय में आप, यदि उस विपरीत समय से बाहर निकलना चाहते हैं, यदि आप चंगा होना चाहते हैं, बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की तारीफ करना है। निरंतर लिखा है, निरंतर परमेश्वर की तारीफ करता रहे। उसकी तारीफ आप कैसे करोगे? उसके गुणों के द्वारा। सपोज सपोज कोई व्यक्ति आपके पास है, आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत दयालु हैं, आपने मेरी मदद की इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप लोगों की सहायता करते हैं, आप नीड के समय में लोगों के साथ में खड़े होते हैं। ये उसकी तारीफ करना हो गया, उसकी महिमा करना हो गया, उस व्यक्ति की बड़ाई करना हो गया। ऐसी सेम है जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया, जो कुछ आप समझते हैं कि प्रभु ये है, उसकी तारीफ करना। प्रभु, जब मैं संघर्ष में था तब आप मेरे साथ में थे, आप सच्चे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि आपने मुझे नहीं छोड़ा। इस प्रकार से एक साधारण सी बातों से परमेश्वर की महिमा को करना, उसकी बड़ाई करना, निरंतर निरंतर कंटिन्यू उसकी बड़ाई करना, यही प्रभु चाहते हैं यदि हम अपनी उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। हम बाइबल में एक उदाहरण देखते हैं, पौलुस और सिलास, बहुत फेमस एग्जाम्पल बाइबल में है। पौलुस और सिलास दोनों को विरोधियों ने बहुत मारा और उन्हें जेल में डाल दिया। उनके हाथों में बेड़ियां हैं, उनके पैरों में बेड़ियां हैं, उन्हें कोड़े मारे गए हैं, उनकी बॉडी से खून निकल रहा है, घाव लगे हुए हैं, घाव हैं पूरे शरीर पर, बहुत मारे गए हैं, बहुत सताए गए हैं, बंधे हुए हैं, जेल में हैं, जेल में पड़े हुए हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। ऐसे विपरीत समय में, ऐसे कठिन समय में, ऐसे दौर में जब वो मृत्यु के शायद बहुत करीब थे, ऐसे समय में, ऐसे दर्द के समय में, ऐसे आंसुओं के समय में, उन दोनों ने परमेश्वर की महिमा को करना शुरू किया। उन्होंने परमेश्वर की तारीफ को करना शुरू किया, उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई को करना शुरू किया। बाइबल कहती है वे भजन गाने लगे। हो सकता है उन्होंने ये भजन गाया हो, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। कोई भी भजन उन्होंने गाया होगा, अपना बनाया हो, उस परिस्थिति से रिलेटेड उन्होंने उसी समय भजन गाने शुरू किए। वे लोग परमेश्वर की तारीफ करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। और जानते हैं क्या हुआ? उसी समय एक भूकंप आया, परमेश्वर के द्वारा एक भूकंप हुआ और उस जेल की नींव हिल गई, फाटक टूट गए, बेड़ियां टूट गई और वे दोनों स्वतंत्र हो गए। यह एक रहस्य है। विपरीत समय में, कठिन समय में, बीमारी के समय में, स्ट्रगल के समय में, असफलता के समय में, जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ऐसे समय में परमेश्वर की बड़ाई करें, निरंतर उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। और यह ज्यादा पावरफुल तब हो जाता है जब आप स्वयं से इस काम को करते हैं, न कि दूसरे की सुनी सुनाई बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। नहीं, अपना क्रिएट करके, अपनी भाषा में, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर की तारीफ करना। जो कुछ उसने आपके जीवन में किया है उन बातों को याद करें। जो कुछ आपको लगता है मेरा प्रभु यीशु ये है, उसके द्वारा उसकी तारीफ करें। यदि आपको लगता है मेरा प्रभु बचाने वाला है, तो बचाने वाले
की तरह उसकी तारीफ करें। यदि आपको लगता है उसने मुझे छुड़ाया है, तो इस प्रकार उसकी तारीफ करें। यदि आपको लगता है कि उसने मेरे पापों को क्षमा किया है, तो इस प्रकार उसकी तारीफ करें। मीन्स इन बातों को रिप्रेजेंट करके परमेश्वर की तारीफ करें। प्रभु, तेरे अलावा कोई नहीं जो मेरे पापों को क्षमा करे, और तूने मेरे पापों को क्षमा किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसकी तारीफ करना, उसकी महिमा करना। और सबसे अच्छा तरीका है तारीफ करने का, बड़ाई करने का, उसके धन्यवाद दो। बस सबसे पावरफुल है उसका धन्यवाद देना। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आगे यदि आप 5 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं। हे प्रभु, मैं तो दीन हूं, दरिद्र हूं, दुखी, निराश, परेशान व्यक्ति हूं, कंगाल हूं मैं। और लिखता है, हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलंब न कर। तू कौन है? हे परमेश्वर, तू कौन है? तू मेरा सहायक है। बस उसकी तारीफ कर रहा है भजनकार, परमेश्वर की तारीफ कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है कि आप मेरे सहायक हैं, आप मुझे छुड़ाने वाले हैं, आप मुझे छुटकारा देने वाले हैं। इसलिए आप इस परिस्थिति से मुझे छुड़ाएं, इस परिस्थिति में मेरी सहायता करें। वो प्रार्थना भी कर रहा है और परमेश्वर की बड़ाई भी कर रहा है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, यदि आप चाहते हैं कि वो आपको छुटकारा दे, यदि आप चाहते हैं वो आपके जीवन में बड़े काम को दिखाए, आश्चर्य कर्म को दिखाए, तो आपको चाहिए कि विपरीत समय में आप उसकी तारीफ करें, आप उसकी बड़ाई करें, आप उसकी स्तुति, उसकी महिमा को करें, एहसास करके उन बातों का, ऐसे ही नहीं, एहसास करके। बाइबल में हम लोग देखते हैं जब राजाओं ने युद्ध जीते, प्रभु पर निर्भर रहकर जब उन्होंने युद्ध जीते, लाल समुद्र को जब उन्होंने पार किया, तो उन्होंने भजनों को गाया, स्तुति के भजन गाए। परमेश्वर ने कैसा बड़ा आश्चर्य कर्म हमारे लिए किया। जो मनुष्यों के लिए असंभव था, वो परमेश्वर ने संभव कर दिया। हमारी सोच और समझ से परे परमेश्वर ने काम कर दिया। तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। और निश्चय जब आप ऐसा करेंगे, वो आपके जीवन में काम करेगा और आप छुटकारा पाएंगे, आप चंगाई पाएंगे, आप सफल होंगे, आप आशीषित होंगे। बशर्ते आपको विपरीत समय में, जब आप इस समय कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इस समय आपको विश्वास योग्य बने रहना है। इस समय आपको प्रार्थना करना है। इस समय आपको उसकी बड़ाई करनी है। इस समय आपको उसकी तारीफ करनी है। यही भजनकार ने किया और भजनकार से हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि भजनकार दाऊद बहुत स्ट्रगल से होकर गुजरा और उस स्ट्रगल के समय में उसने परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर की तारीफ की, उसकी महिमा को किया और तब परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। आज यदि आप बीमार हैं, आप निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, असफल हैं, पारिवारिक लड़ाई झगड़े हैं, अशांति है, कोई रोजगार नहीं है, इनकम नहीं है, आप कर्ज में हैं, कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं, आप डिप्रेस हैं, कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं है, लेकिन ऐसे समय में यदि आपने परमेश्वर की बड़ाई को करना शुरू किया, तो आप निश्चय विजयी होंगे, निश्चय विजयी होंगे। राजा लोग जब युद्ध में जाते थे, बाइबल में आप पढ़ेंगे, और जब सेना उनके विरोध में बहुत बड़ी बड़ी थी, वो लड़ नहीं सकते थे उनसे, जीत नहीं सकते थे उनसे, क्योंकि विरोधी बहुत अधिक हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने, कई बार आप पढ़ेंगे कि इन लोगों ने युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर की बड़ाई की, भजन गाए, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। धन्यवाद किया उन्होंने प्रभु का। और एक बार आप पढ़ेंगे कि राजा ने सबसे आगे आराधकों को रखा, भजनकारों को रखा, जो भजन गाते थे, स्तुति करने वाले लोगों को रखा सबसे आगे। उसके बाद सेना, उसके बाद राजा युद्ध करने जा रहे हैं भजन गाते गाते। युद्ध करने भजन गाते गाते जाएगा कोई, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करते हुए जा रहे हैं।
और जब लिखा है, जब वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, जब वो स्तुति कर रहे थे, जब वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, जब वो परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे, परमेश्वर उनके लिए युद्ध को लड़ रहा था। तो जब आप स्तुति करते हैं, जब आप उसकी महिमा करते हैं, जब आप उसकी बड़ाई करते हैं, उस समय में आप यूं समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है, परमेश्वर आपके लिए युद्ध कर रहा है। बस इसीलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की बड़ाई करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसके भजनों को गाना है, उसके भजनों में लीन हो जाना है, यह सोचकर कि जितना मैं ये भजन गा रहा हूं, जितना मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं, इस समय में परमेश्वर मेरे लिए युद्ध लड़ रहा है। क्योंकि बाइबल में ऐसे ही हुआ है। जब आप भजन गा रहे हैं, जब आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं, जब आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। आत्मिक क्षेत्र में एक युद्ध चल रहा है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ रहा है, परमेश्वर आपकी ओर से प्रबंध कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, आपको छुड़ा रहा है आपको। कब? जब आप स्तुति कर रहे हैं, जब आप आराधना कर रहे हैं, जब आप उसकी महिमा कर रहे हैं, जब आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस सिद्धांत को जो भजनकार ने हमें सिखाया है, परमेश्वर के वचन में हमें सिखाया, परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करेंगे। ये बहुत 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 पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। कई बार प्रार्थना नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप भजन गाना शुरू करें, आप स्तुति करना शुरू करें। जब आप स्तुति कर रहे होंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा होगा, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मसीह की प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे चंगाई दी है। और मैं कुछ दिन पहले मेरा कूल्हे की हड्डी टूट गई थी और मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन मेरा सक्सेस हुआ और मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ। मैं आपकी प्रार्थनाएं सुबह और शाम सुनती हूँ और आपकी मिनिस्ट्री के लिए भी दुआ करती हूँ। प्रभु उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि उसी के द्वारा मैं विश्वास में आई हूँ और आपके द्वारा मैंने चंगाई पाई है। मैं चाहती हूँ बहुत से लोग इस प्रार्थनाओं के द्वारा चंगाई पाए। प्रभु यीशु ने मुझे बिल्कुल चंगा कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी आदत मैं यहाँ प्रभु यीशु को देती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। और जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, यदि आप बीमार हैं, परेशान हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, उसका आपने नाम लेना है और यीशु के नाम से कहना है कि मेरे जीवन से चली जा, यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए आपको उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को आज्ञा देनी है कि मेरे जीवन से, मेरे परिवार से चली जा, यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। वचन में लिखा है प्रभु, जो छुटकारा चाहते हैं वो तेरी बड़ाई करें। होने पाए खुदावन, जब आज तेरे बच्चों ने इस सिद्धांत को सीखा है प्रभु, इस बात को सीखा है प्रभु जी, तो होने पाए प्रभु कि आज के बाद ये लोग तेरी बड़ाई करें प्रभु, तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें, तुझे धन्यवाद दें प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरे भजनों को गाएं, तेरी आराधना को करें प्रभु। और जब ये लोग आराधना करते हैं, भजनों को गाते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन में जैसे लिखा है उसी के अनुसार प्रभु तू इनके लिए उस समय युद्ध लड़ना प्रभु, उस समय प्रभु इनके लिए उपाय करना, उस समय इनके लिए प्रबंध करना प्रभु, उस समय इनके विरोधियों को तू हराना प्रभु, उस समय आप इन्हें हर एक परिस्थिति पर विजयी करना प्रभु, उस समय इनकी बीमारियों से आप लड़ना प्रभु जी। पिता, आपसे प्रार्थना है आप इनके जीवन में काम करें प्रभु। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम करें। जब ये तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं, उस समय इनके जीवन में काम करें प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे आपने पौलुस और सिलास के जीवन में काम किया, जब वो तेरे लिए तेरी स्तुति के भजनों को गा रहे थे, जब वो तेरा धन्यवाद कर रहे थे, जब वो तेरी बड़ाई कर रहे थे, आपने जेल की नींव को हिला दिया था, आपने उन बेड़ियों को तोड़ दिया था। होने पाए प्रभु जी, आज जब ये स्तुति करें प्रभु, अब जब ये तेरी महिमा को करें, तुझे धन्यवाद दें, तेरे भजनों को गाएं प्रभु, तेरी आराधना को करें, तो प्रभु इनके जीवन में जो बंधन है वो उस समय टूट जाएं,
इनके जीवन में जो बीमारियां हैं वो उस समय इन्हें छोड़कर चली जाएं। जो दुष्ट आत्माओं का कार्य है वो नष्ट हो जाए उस समय इनके जीवनों से, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस बीमार भाई बहन के लिए जो इस समय हमारे साथ में प्रार्थना कर रहा है। यीशु नासरी के नाम से आप उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आपको तकलीफ है, यीशु के नाम से, और उस बीमारी का नाम लें जिसमें आप इस समय पड़े हुए हैं। यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूं हर एक उस बीमारी को जो इनके शरीर में इस समय है, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ, यीशु के नाम से आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इन्हें छोड़ दे, ये आजाद हो जाएं यीशु नासरी के नाम में। इनके अंग रिकवर हो जाए यीशु के नाम में, रिस्टोर हो जाए इनके अंग यीशु नासरी के नाम में। इनके शरीर में सामर्थ आए, बल आए यीशु के नाम में। इनकी मांसपेशियां, इनके अंदरूनी अंग सही से काम करने लगे यीशु के नाम में। इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट का कार्य इनके जीवन से नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक नशा यीशु के नाम से जा, इनके परिवार को छोड़कर जा, इनके परिवार को छोड़कर। नशा, मैं तुझे कहता हूं, नशे की आत्मा यीशु के नाम से इनके परिवार को छोड़कर जा यीशु के नाम में। इनके परिवार में शांति आए, हर एक लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से दूर हो, मनमिटाव दूर हो, रिश्तों में दूरियां दूर हो, प्रेम मेल मिलाप इनके जीवन में आए, इनके परिवार आशीष पाए प्रभु, इनके काम सफल हो यीशु के नाम में। इन पर अपने मुख का प्रकाश चमका प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, जब आज ये सोते हैं, अपने बिस्तर पर जाते हैं प्रभु जी, इन्हें अच्छी नींद दे। हर एक नींद ना आने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डिप्रेस करने वाला विचार, एंजाइटी का विचार यीशु के नाम में, नकारात्मक विचार यीशु के नाम में जाए, इन्हें छोड़कर यीशु नासरी के नाम में। पॉजिटिव थॉट्स दे प्रभु, अच्छी नींद दे प्रभु। हर एक नींद ना आने की बीमारी यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक बुरा सपना मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इनको छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। इनको कोई बुरा सपना ना हो, अच्छी नींद आए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं, आज की रात को तेरे हाथों में देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इस भाई इस बहन को, इनके परिवारों को, इनकी ज़रूरतों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप इनके सहायक हैं, आप इनके छुटकारा करने वाले हैं। आप इनकी सहायता करें और आप ही इन्हें छुड़ाएं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।